हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। बहनों, ये कहानी है घर की उस औरत की जो सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलाते खिलाते खुद ठंडी रोटी खाने की आदी हो जाती है। ये मात्र एक भोजन की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ के निस्वार्थ प्रेम, आत्मसम्मान और परिवार के उस एहसास की दास्तां है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे माँ की छोटी छोटी कुर्बानियों को हम आदत मान लेते हैं। ये हमें सिखाती है कि घर की लक्ष्मी का असली सम्मान उसे अंत में बचा खुचा खिलाने में नहीं, बल्कि उसे परिवार के साथ बराबर का स्थान देने में है। सम्मान की शुरुआत रसोई से होती है। यदि माँ खुश और स्वस्थ है, तभी घर फलता फूलता है। माधव एक बड़े शहर की नामी कंपनी में मैनेजर था। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देता था, लेकिन घर के उस कोने को भूल गया था जहां से उसकी शक्ति आती थी। एक दिन माधव अपनी माँ के पास गांव गया। वो चाहता था कि माँ कुछ दिन उसके साथ शहर चलकर रहे। रात का समय था, चूल्हे पर लकड़ियां जल रही थी और माँ रोटियां सेक रही थी। माधव, उसकी पत्नी और बच्चे सब थाली लेकर बैठे थे। माँ एक एक करके फूली हुई गर्मा गर्म रोटियां सबकी थाली में परोस रही थी। माधव ने गौर किया कि माँ के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, पर उनकी मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी थी। जब सब खाना खा चुके तो माँ अपनी थाली लेकर बैठी। माधव अपनी पानी की बोतल लेने रसोई में गया तो उसकी नज़र माँ की थाली पर पड़ी। माँ की थाली में 2 रोटियां थीं, सूखी हुई, किनारों से जली हुई और पूरी तरह ठंडी। ये वही रोटियां थीं जो शायद सुबह की बच गई थीं, या फिर वो सबसे पहली रोटियां जो बेलते वक्त थोड़ी खराब हो गई थीं। माँ बड़ी चाद से उन्हें नमक और पानी जैसी पतली दाल के साथ खा रही थी। माधव का दिल बैठ गया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और पूछा, माँ, आप ये ठंडी और सूखी रोटियां क्यों खा रही हो? अभी तो आटा बचा था, आप अपने लिए ताज़ी रोटी बना सकती थी। माँ ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम लोग गरम रोटी खाते हो और तुम्हारे चेहरे पर जो तृप्ति दिखती है, उससे मेरा पेट आधा तो वैसे ही भर जाता है। और रही बात ठंडी रोटी की, तो माँ का स्वाद रोटी की गर्माहट में नहीं, बच्चों के पेट भरने के सुकून में होता है। माधव को याद आया कि बचपन से आज तक उसने कभी माँ को ताज़ी और गरम रोटी खाते नहीं देखा था। वो हमेशा सबको खिलाने के बाद अंत में बैठती थी, जब तक रोटियां ठंडी हो चुकी होती थी और सब्जी का पतीला लगभग खाली। एहसास की सुबह। उस रात माधव सो नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए खुद को जलाया है। अगले दिन सुबह माधव जल्दी उठा। उसने माँ को रसोई में जाने से रोका और खुद चूल्हे के पास बैठा। उसने आड़े तिरछे आकार की ही सही, पर एक गर्मा गर्म रोटी बनाई और अपनी माँ की थाली में रखी। माँ की आंखों में जो आंसू थे, वे किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती थे। सीख: घर की महिलाएं, गृहिणियां अक्सर अपनी भूख और अपनी पसंद को परिवार की खुशी के पीछे छिपा देती हैं। उनका सम्मान केवल बातों से नहीं, बल्कि उनके त्याग को समझने से होता है। माधव ने उस सुबह माँ को गरम रोटी खिलाकर जो वादा किया था, वो केवल एक दिन का दिखावा नहीं था, लेकिन चुनौती ये थी कि बरसों की आदत को बदलना इतना आसान नहीं था। माँ जो पिछले 40 सालों से अंत में खाने की आदी थी, उसे पहली पंक्ति में लाना एक संघर्ष था। ममता की जिद। अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। माँ चुपके से उठी और रसोई में जाकर सबको नाश्ता परोसने लगी। जब माधव नाश्ते की मेज पर आया तो माँ फिर से रसोई के एक कोने में खड़ी होकर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थीं। माधव ने अपनी पत्नी नेहा की ओर देखा। नेहा की आंखों में भी एक शर्मिंदगी थी। उसे भी एहसास हो गया था कि वो भी अनजाने में इसी परंपरा का हिस्सा बन गई थी। नेहा उठी और माँ के हाथ से चिमटा ले लिया। उसने कहा, माँ, आज से आप यहाँ नहीं, हमारे साथ बैठेंगी। गरम पराठा तभी बनेगा जब पहली थाली आपकी होगी। बदलते नियम। माँ झिझकी, बोली, अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? बच्चों को स्कूल जाना है, माधव को ऑफिस, मैं तो बाद में आराम से खा लूंगी। लेकिन उस दिन माधव अड़ गया। उसने माँ को हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। उस दिन घर का नियम बदल गया। अब घर में गरम रोटियों का डिब्बा नहीं बनता था, बल्कि चूल्हे से उतरती हर पहली रोटी माँ की थाली में जाने लगी। शुरुआत में माँ को संकोच हुआ। उन्हें लगा कि वे किसी का हक छीन रही हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथ बैठकर खाने से माधव और बच्चे कितने खुश हैं, तो उनकी हिचकिचाहट मुस्कुराहट में बदल गई। एक शाम माधव का बेटा आरव अपनी दादी के पास बैठा था। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, क्या आप भी दादी की तरह बूढ़ी होकर ठंडी रोटी खाओगी? ये छोटा सा सवाल नेहा के दिल में तीर की तरह लगा। उसने आरव को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, क्योंकि अब इस घर ने सीख लिया है कि घर की लक्ष्मी को सबसे अंत में नहीं, सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए।
कुछ महीनों बाद माँ की सेहत में सुधार दिखने लगा। जो थकान उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी, वो अब गायब थी। माधव ने महसूस किया कि माँ सिर्फ ठंडी रोटी नहीं खाती थी, बल्कि वे परिवार की उपेक्षा भी सह रही थी। अब जब उन्हें गर्माहट मिली, रोटी में भी और रिश्तों में भी, तो उनका चेहरा खिल उठा। कहानी के अंत में एक दिन माँ ने माधव से कहा, बेटा, आज मुझे एहसास हुआ कि रोटी ताज़ी हो या ठंडी, पेट तो भर ही जाता है, पर अपनों के साथ बैठकर खाने से जो आत्मा तृप्त होती है, उसका स्वाद ही कुछ और है। उपसंहार: ये कहानी हमें सिखाती है कि गृहिणियों का त्याग महान है, पर उस त्याग को उनकी मजबूरी या आदत समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। माधव के घर में अब माहौल बदल चुका था। माँ अब रसोई की नौकरानी नहीं, बल्कि घर की अन्नपूर्णा बन चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, जब समाज और पुरानी मान्यताओं से सामना होना था। एक दिन माधव के घर कुछ दूर के रिश्तेदार आए। पुरानी सोच वाले उन मेहमानों ने जब देखा कि माधव की पत्नी और माँ साथ बैठकर खाना खा रही हैं और माधव खुद रसोई से रोटियां लाकर दे रहा है, तो उन्होंने चुटकी ली। एक बुजुर्ग बुआ जी ने कहा, ये क्या माधव, औरतें पहले खा रही हैं और मर्द रसोई में है? हमारे ज़माने में तो औरतें सबके सो जाने के बाद बचा खुचा खाती थी, वही मर्यादा थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की नज़रें झुक गईं। उन्हें लगा शायद उनकी वजह से माधव का अपमान हो रहा है। माधव का करारा जवाब। माधव ने मुस्कुराते हुए बुआ जी को पानी दिया और बड़े शांत स्वर में कहा, बुआ जी, मर्यादा बचा खुचा खाने में नहीं, बल्कि उसे खिलाने वाली का सम्मान करने में है। जिस माँ ने अपनी जवानी की सारी गर्म रोटियां हमारे लिए ठंडी कर दी, क्या बुढ़ापे में उसे दोने वाले सुकून के खाने का हक नहीं? अगर घर की नींव ही भूखी या दुखी रहेगी, तो महल कितनी देर टिकेगा? माधव की बात सुनकर बुआ जी खामोश हो गईं। उन्होंने पहली बार इस नज़रिए से सोचा था। उस दिन उस घर से एक नई सोच की किरण निकली। अब माँ केवल ताज़ी रोटी ही नहीं खाती थीं, बल्कि उन्होंने अपनी एक पुरानी दबी हुई इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की जो गरीब औरतें और मजदूर हैं, उन्हें कम से कम एक वक्त का सम्मानजनक और गर्म खाना मिले। माधव ने माँ के नाम से एक छोटा सा अन्नपूर्णा केंद्र खोला। अब माँ वहाँ बैठकर सिर्फ खाना नहीं बनवाती थीं, बल्कि वहाँ आने वाली हर महिला को एक ही बात सिखाती थीं, पहले खुद का ख्याल रखो, तभी तुम पूरे परिवार को संभाल पाओगी। कहानी के अंत में माधव की बेटी जब अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो उसने अपनी गुड़िया को भी सबसे पहले खाना खिलाया और कहा, मेरी गुड़िया पहले खाएगी, क्योंकि ये घर की रानी है। माधव और नेहा ने दूर से ये देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें तसल्ली थी कि उन्होंने ठंडी रोटी की उस दुखद विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब उनके घर में प्यार भी गर्म था और रोटियां भी। समय का पहिया घूमता रहा। माधव की माँ अब केवल एक घर की माँ नहीं रही थी, बल्कि पूरे शहर के लिए ममता का प्रतीक बन चुकी थी। उनके द्वारा शुरू किया गया अन्नपूर्णा केंद्र अब एक बड़ा संस्थान बन चुका था, जहां हजारों गृहिणियां अपने हक और सम्मान के लिए जागरूक हो रही थीं। शहर के एक बड़े समारोह में माँ को आदर्श नारी शक्ति के सम्मान से नवाजा गया। जब माँ मंच पर पहुंची, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें उन्हें देख रही थीं। माधव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामने की कतार में गर्व से बैठा था। जब माँ से भाषण देने को कहा गया, तो उन्होंने बस एक छोटी सी बात कही, जीवन भर मैंने सोचा था कि त्याग ही मेरा गहना है। ठंडी रोटी खाना, अपनी इच्छाएं मारना ही एक अच्छी पत्नी और माँ की पहचान है। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि जो स्त्री खुद को सम्मान नहीं दे सकती, वो समाज को क्या सम्मान देगी। ताज़ी रोटी केवल पेट नहीं भरती, वो ये एहसास दिलाती है कि मैं भी इस घर के लिए महत्वपूर्ण हूँ। उस दिन के बाद माधव के पास हजारों युवाओं के संदेश आने लगे। किसी ने लिखा, आज मैंने पहली बार अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया, तो किसी ने कहा, आज मैंने अपनी पत्नी को उसकी पसंदीदा पेंटिंग क्लास में दाखिला दिलाया। वो ठंडी रोटी जो कभी मजबूरी और उपेक्षा का प्रतीक थी, अब एक आंदोलन बन चुकी थी। माधव ने देखा कि माँ के चेहरे पर अब वो थकान भरी मुस्कान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब माँ ने इस दुनिया से विदा ली,
तो उनके चेहरे पर एक गहरी तृप्ति थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरे जाने के बाद मेरी बरसी पर दान मत करना, बस ये सुनिश्चित करना कि तुम्हारी घर की रसोई में कोई भी स्त्री कभी ठंडी रोटी ना खाए। माधव ने माँ के उस वचन को पत्थर की लकीर बना लिया। आज भी उस घर की रसोई में पहली रोटी माँ की तस्वीर के सामने श्रद्धा से रखी जाती है और घर की स्त्रियां सबसे पहले और सबसे गर्म खाना खाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपनी माँ या घर की महिलाओं के त्याग की याद दिलाई हो, तो कृपया अपना प्यार जरूर दें। लाइक करें अगर आप मानते हैं कि हर गृहिणी सम्मान की हकदार है। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि ये सोच हर घर तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और कमेंट में लिखें, माँ तुझे सलाम, और अपने विचार साझा करें।